हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? चलिए हमारी कहानी के आगे के पन्नों को पलटते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आर्यन की रात तो करवटों में कटी और सुबह बेचैनी भरे सवालों से। सवाल भी ऐसे जिन्होंने उसे परेशान कर रखा था। कभी वो बैठता, कभी खड़ा हो जाता, कभी लेट जाता, फिर बैठ जाता, कमरे से बाहर जाता, फिर वापस आ जाता, हॉस्टल से बाहर जाता, फिर कमरे में वापस आ जाता, कैंटीन भी जाया, लेक्चर्स भी अटेंड कर लिए। पर ये मुआ वक्त दोपहर ही हुई थी और ये बेचैनी, बेचैन कोई और भी था। और उन्होंने भिजवाया था बुलावा आर्यन के लिए। आर्यन पहुंचा यूनिवर्सिटी गेस्ट हाउस। गार्ड बोला, प्रोफेसर नायक आप ही का इंतजार कर रहे हैं। आर्यन पहुंचा, प्रोफेसर नायक ने कहा बैठो, और बोले, अक्सर अधूरी बातें इंसान को बेचैन कर देती हैं, इसीलिए तुम्हें जल्दी बुला लिया। और थोड़ा अपनी कुर्सी पर आराम फरमाते हुए बोले कि बात 4 साल पहले की है। नए वीसी अपॉइंट हुए थे, सिस्टम के बहुत खास थे, और डिसिप्लिन के नाम पर कई ऑर्डर्स निकाले उन्होंने। स्टूडेंट्स उनके ऑर्डर्स को मानते, ऑर्डर्स निकलते गए, स्टूडेंट्स उन्हें मानते गए, और ऑर्डर्स निकलते निकलते वो बड़ा ऑर्डर निकला जिसने पूरे कैंपस में तूफान खड़ा कर दिया। ऑर्डर था, नो स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन इन दिस ईयर। मानो कैंपस में भूचाल सा आ गया था। राजन से अनगिनत सवाल पूछ रहे थे स्टूडेंट्स, और राजन ने एक ही जवाब दिया, हम बातचीत कर कर सुलझा लेंगे। राजन का कहना भर ये था कि वानर सेना चल पड़ी राजन के पीछे पीछे वीसी चैम्बर की तरफ। घंटों की मशक्कत के बाद वीसी साहब ने आदेश दिया कि मैं दो ही लोगों से मिलूंगा। तो वीसी चैम्बर में गए दो लोग, राजन और शिखा। जैसे ही एंटर हुए, बड़े तलख लहजे में वीसी साहब ने बोला, क्लासेस और लेक्चर्स नहीं चल रहे हैं क्या? क्या नौटंकी लगा रखी है बाहर? स्टूडेंट्स का टाइम क्यों खराब कर रहे हो? राजन को ये बात अच्छी नहीं लगी। राजन ने कहा, सर, अभी तक आप डिसिप्लिन के नाम पर जो भी ऑर्डर्स निकाल रहे थे, स्टूडेंट्स उन्हें मान रहे थे और मैं भी एडजस्ट कर रहा था। पर अब जो आप छात्रों की आवाज को चलने का प्रयास कर रहे हैं, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। पीसी साहब ने राजन की इस बात को नजरअंदाज करते हुए कहा कि जाओ क्लास में पढ़ो, यूनिवर्सिटी पढ़ाई के लिए होती है, नौटंकी बंद करो। और ये बहस बढ़ती ही जा रही थी, और हम लोगों को लग चुका था कि जिस तूफान को वीसी साहब ने इनवाइट किया था, वो वीसी चैम्बर में हिलोरे मार रहा था और यूनिवर्सिटी कैंपस से थोड़ा ही दूर था। थोड़ी देर में राजन और शिखा चैम्बर से निकल जाते हैं और पहुंचते हैं मेरे स्टाफ क्वार्टर में। पहुंचते ही मुझ पर गुस्सा निकालते हैं। मैं उन्हें कुछ समझाता हूँ। उसके बाद राजन कहता है कि मेरे पास अब उग्र प्रदर्शन के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। शिखा कहती है कि तुम सड़क पर लड़ाई लड़ो, मैं कानूनी लड़ाई लड़ती हूँ, मैं पिटीशन की तैयारी करती हूँ। ये पहली बार था जब शिखा ने राजन के साथ नहीं, राजन से अलग होकर लड़ने की बात कही थी। खैर छोड़िए, प्लान बना और मुझे जिम्मेदारी मिली बाकी फैकल्टीज को सपोर्ट में लाने की। धीरे धीरे ऑर्डर्स और निकलते गए, शक्तियां और बढ़ती गई। स्टूडेंट्स को कैद करने के लिए जो जो किया जा सकता था, वीसी गेरा सब कर रहे थे। राजन परेशान था स्टूडेंट्स को देखकर। कई बार मेरे पास आया। हम फैकल्टीज को लगता था कि हम वीसी साहब को मना लेंगे, शायद हम गलत थे। एक सुबह मानो पहाड़ ही टूट गया। वीसी साहब के दिए हुए आदेशों को फेल करने पर एक स्टूडेंट, विकास महतो, सुसाइड कर लेता है। जब भी कोई स्टूडेंट इस कैंपस में आता है, उसके परिवार वाले लाखों उम्मीदें उससे लगाते हैं। वो लाखों उम्मीदों को तोड़कर चला गया। पूरा कैंपस उदास था, पर हर रोज शोर था। न्यूज़पेपर, टीवी चैनल अटे पड़े थे कि ये कैंपस में क्या हो रहा है, ये कैंपस में चल क्या रहा है। और राजन, राजन खामोश था। संस्कार से लेकर उसकी बैठक के दिनों तक वो उसके घर पर ही रहा। तो क्या लगता है आपको, राजन की खामोशी के पीछे क्या राज है? क्या ये तूफान यहीं थम जाएगा?
या बवंडर बनकर सबकी ज़िंदगियाँ हिला देगा, जानेंगे हम सब इसी कहानी के अगले पार्ट में। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।